हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, उम्मीद है आपकी मे 24 नवंबर 24 की नवंबर 24 वाले आपसे बाद में बात करूंगा। मे 24 वाले उम्मीद है आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों का बहुत ज्यादा बड़ा सवाल है, सर हम लोग पेपर 6 को किस तरीके से टैकल करें। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर हम लॉ पढ़ना शुरू कर देते हैं, सर हम कॉस्टिंग पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे वो राजा, थम जाओ जरा और मेरी बात सुनो। दोस्तों, अगर आपका मे 24 में एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है। नवंबर 24 वाले तुम थोड़ी देर बाद मेरी बात सुन लेना, पर अभी के लिए फिलहाल मे 24 वाले ये सुनो कि सर इंटीग्रेटेड आईबीएस जो है, आधे बच्चों को तो नाम नहीं पता। बता के बताओ, बताओ क्या नाम है आईबीएस। एक और नाम क्या है? सर इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन नाम है और मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज उसमें है, विद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लिखते हैं ये लोग। तो दोस्तों, मतलब ऐसे जिंदगी में जो भी पढ़ा आपने फाइनल में और इंटर में, सब मिला करके पूछ लेने वाले हैं ये लोग पेपर 6 में। तो सर इसको किस तरीके से टैकल करें हम? तो दोस्तों देखो, मैं आपको दो पार्ट में बताने वाला हूं। पहले बोथ ग्रुप वालों को बताऊंगा, फिर सिंगल ग्रुप वालों को बताऊंगा। दोनों की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होगी, पर दोनों को बताने के पहले मैं एक बात बोलूंगा 1 मिनट लेकर के, जो आप लोगों को प्लीज सुन लेनी चाहिए। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स की हमारी बैच जो है वो शुरू हो चुकी है। 4 दिसंबर से शुरू हुई थी। एक छोटा सा अपडेट देता हूं आपको। हमारी जो बैच है वो हमने ऑलरेडी अभी पिछले 10 दिन से चल रही है। 10 दिन कितने, 9 दिन हो गए, तो उसमें हमने 18 से ज्यादा घंटे कवर कर चुके हैं। उसमें 7 लेक्चर लिए हमने और बड़े ही मजे से बैच चल रहा है। अगर आप में से कोई भी बच्चा लाइव बैच ज्वाइन करने का सोच रहा है तो राइट नाउ इज द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज टीटी में तुम कितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर ले लो, कितना डिसिप्लिन लगता है उसको खत्म करने के लिए, मैं एज अ स्टूडेंट जानता हूं। अगर एक लाइव बैच आ रहा है तो उसका फायदा क्यों ना उठाएं। आपने वो लाइव बैच ज्वाइन करके उसको लाइव लेक्चर्स ही देख लेने चाहिए। और मैं ये आपको वादा करता हूं कि अगर आप लोग लाइव बैच ज्वाइन करोगे और आप लोग लाइव डिसिप्लिन के साथ देखोगे, मैं रोज आपको फॉलो अप करूंगा, पर्सनली नहीं पर ग्रुप में। किसी दिन भी पीछे रहेगा, फील फ्री टू सेंड मी अ टेक्स्ट कि सर मेरा फ्लो टूट गया, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मैं आपको तुरंत बता दूंगा आपका फ्लो कैसे बनेगा, बट आई विल मेक श्योर दैट आई विल टेक यू टिल द एंड। मिड ऑफ फेब्रुवरी तक लगभग मान के चलो कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ और बहुत सारे रिविजन के साथ हो जाएगा। आप लोग अगर डीटी का कुछ भी सोच रहे हो ना, तो अभी सोचना बंद करो और एक्ट करना शुरू करो। आप इतने दिन सोचे, उतने में तो आपके 18 घंटे के लेक्चर हो चुके होते। तो जरूर क्लासेस रजिस्टर कर लो। मैं आपको टुवर्ड्स द वीडियो में आगे चल करके मैं आपको थोड़े से फीडबैक्स बताऊंगा, जिससे आपका कंफर्ट पूरा बढ़ जाएगा। आप लोगों ने वो जरूर फीडबैक्स देखने चाहिए। अगर आपको 1% भी डाउट है तो आपके मन में जो डाउट्स है ना, उसी वाले बच्चों के फीडबैक्स आए जिनके मन में शुरू में डाउट्स था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पर तब तक दोस्तों, अब आपके काम की बात करते हैं। बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप वाले क्या करें? सबसे पहले बोथ ग्रुप वाले प्रैक्टिकली चीज समझना। एफआर, एसएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, आपके पास 5 सब्जेक्ट ऑलरेडी हाथ में है। आपका जो आईबीएस संभालने का तरीका है ना, आईबीएस में ये लोग ये सारी चीजें पूछने वाले हैं, साथ में कॉस्ट और लॉ भी पूछने वाले हैं, जैसा इन्होंने सैंपल में दिखाया। अब राजा, प्रैक्टिकली एक बात बताऊं क्या बोथ ग्रुप वाले बच्चे, तुम अगर सोच रहे हो सर हम कॉस्टिंग और लॉ की पूरी पूरी क्लासेस लेंगे, तुम नहीं कर सकते। तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहां पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि भैया आप ना अपने ये 5 सब्जेक्ट पे सबसे पहले फोकस करो। और आप, आज के डेट में इंस्टीट्यूट ने आईबीएस में बहुत क्लैरिटी देना बाकी है। मेरे को लग रहा है इंस्टीट्यूट काम कर रही है, फेब्रुवरी तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आज अगर अग्रेसिवली आप स्टेप्स लोगे विद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट। सो माय पॉइंट इज, कीप अ 10 डेज मार्जिन इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड। फेब्रुवरी एंड का 10 दिन का मार्जिन रखो अपने शेड्यूल में, कि वो 10 दिन में, मान लो दिन में 6-7 घंटे तो मैं आईबीएस को संभालने के लिए दूंगा, भले बाकी का आधा दिन में क्या करेगा, कुछ और पढ़ेगा। मैं 6-7 घंटे आईबीएस को संभालने के लिए दूंगा, तो आपको ये 10 दिन का बफर अपने सबसे पहले इसमें डालना है। उसके बाद आपको ये समझना है सर, कॉस्टिंग और लॉ में हम ब्लैंक होकर के नहीं जा सकते। कॉस्टिंग और लॉ का हमको बेसिक नॉलेज चाहिए, क्योंकि अगर आप आईबीएस का केस स्टडी उठा के देखोगे, उन्होंने सीधा सीधा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पूछा है। आपने आज तक भी अगर उसको नहीं सुना है ना, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके क्लासेस ले इम्पॉसिबल है। सर आपको कॉस्टिंग और लॉ में क्या करना पड़ेगा, सुनो। लॉ की मैंने सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन बुक्स की, ऑनलाइन मॉड्यूल की बुक्स लॉन्च कर दी है। 17 तारीख तक प्री बुकिंग में है। आपको 1 मिनट में बुक के बारे में भी बताऊंगा। वो बुक ले लो, फटाफट कर लो भैया। उनको पैसे चाहिए तुम्हारे, यहाँ पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारे पास वो बुक होना चाहिए। और कॉस्टिंग में, आई थिंक कॉस्टिंग में संकल्प सर जो है हमारे, संकल्प कांसेटिया सर, उन्होंने एचसीएमपी की उनकी मैजिक बुक जो है वो बन रही है। वो भी 4-5 दिन में उनकी रिलीज हो जाएगी, तो आपने वो बुक भी फटाफट ऑर्डर कर देना चाहिए। जैसे ही आपके पास वो प्री लॉन्च में आएगी, ये भी लॉन्चिंग में है, आप ऑर्डर करो। बुक्स आपके पास जैसे ही प्रिंट होती है आ जाएगी। आपके पास जो दोनों बुक है ना, उसके बाद आप लेक्चर्स नहीं खरीद सकते। तो यूट्यूब में रिविजन वीडियो है। रिवीजन वीडियो के बारे में आप लोग, रिवीजन वीडियो कभी भी फ्री हो ना, 1-1.5 घंटे, 1-1.5 घंटे का रिवीजन वीडियो है, आप वो लगाओ और सुनना शुरू कर दो। कॉन्सेप्ट एक बार सुन लिए ना,
कसम से हैंडल हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको तो इस स्टेज पे कुछ कर भी नहीं सकते, करने की जरूरत है कि नहीं है वो तो भैया एग्जाम वाले दिन ही पता चलेगा। और आप इससे ज्यादा प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते। आप सोचोगे सर मैं क्लासेस लूंगा, तो आप नहीं ले पाओगे। एक चीज जो मैं और आपके लिए करूंगा, अगर सिंगल ग्रुप वाले सुन रहे हैं तो उनके लिए बढ़िया है, एक चीज मैं आपके लिए करूंगा, जैसे ही फेब्रुवरी में थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी ना, तो लॉ में मैं आपको 7 से 8 ऐसे चैप्टर्स बता दूंगा जिसमें से इंटीग्रेटेड केस सॉल्यूशंस में आने के चांसेस है। वो बेयर मिनिमम 7 से 8 चैप्टर तो आप मेरे रिवीजन वीडियो से इसके साथ कर लेना, जब तक हमारी नई क्लासेस नहीं लॉन्च होती। तो इससे क्या होगा, आपको एक कंट्रोल तो आएगा, बट दैट इज हाउ यू आर प्रिपेयर्ड। कि भैया मैं फरवरी में लास्ट मोमेंट में ऑर्डर करूंगा, बुक्स आएगी, नहीं मिलेगा भैया बुक्स। तब जब रश आएगा ना, जब भीड़ निकलेगी, तो तुम भीड़ में खो जाओगे। बुक्स, कॉस्टिंग की बुक हो, लॉ की बुक हो, आप तक मिलने में समय लगेगा। एंड दैट इज व्हेन यू हैव टू प्ले अराउंड। So all you have to do is keep a margin. Now you don't even try to solve the case studies, because यार पहले बाकी 5 सब्जेक्ट में तो कंट्रोल लो, कि जब आप केस स्टडी उठा रहे हो तो आपके बाकी 5 सब्जेक्ट बन गए। बस आपको लॉ का और कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन है उसमें तकलीफ आ रही है, तब हम आगे की बात करेंगे। जब तक ये 5 चैप्टर सब्जेक्ट को सॉल्व ना करो, आप अगर आईपीएस का सोच भी रहे हो, तो वो धोखा है इन सब्जेक्ट्स के साथ। ये सब्जेक्ट्स तक पार करोगे तब ना यहाँ पहुंचोगे। तो दोस्तों अभी फिलहाल आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर हम लोग जो है, हम लोग फरवरी 24 तक इंतजार करेंगे। हम लोग वहां पे हम लोग 7 से 10 दिन का बफर अपने इसमें रख के चल रहे हैं। और वैसे भी भैया बोल तो रहे हैं इलेक्शन के लिए शिफ्ट होगा, पर मैं तुमको बता रहा हूं हमारी किस्मत वैसी है कि जिस दिन हम प्लान में ये लिखेंगे ना कि इलेक्शन के लिए 15 दिन शिफ्ट होगा, उसी दिन इलेक्शन वाले डिसाइड करेंगे बाद में करेंगे हम इलेक्शन, इसकी लगा तू पहले लंका। वही होता है ना सर, जिस दिन मैं छाता बिना लिए बारिश निकलूंगा उस दिन छाता बिना लिए बाहर निकलूंगा उस दिन बारिश होगी। और ये मेरे साथ भी होता है, तुम्हारे साथ भी होता है, पता नहीं कैसे। तो भैया इसलिए अपने को सर प्लानिंग में क्या लेके चलना है, एग्जाम्स टाइम पे होंगे, और एग्जाम्स टाइम पे होंगे तो अपने को अपना बफर लेके चलना है, ताकि हमारे पास बाद में प्रेशर ना आए। अब दोस्तों बुक्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि जो बुक्स है मेरी, वो बुक्स में इस बार मैंने बहुत प्यारा एमसीक्यूज भी ऐड कर दिया है आप लोगों के। मैं आपको एक वीडियो डाल के दे दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा पुराने बुक्स या नए बुक्स में क्या फर्क है और किस तरीके से आपको रेफर करना चाहिए, वो मैं अलग से बता दूंगा, कल के ही वीडियो में बता दूंगा एक। पर दोस्तों अभी के लिए फिलहाल ये समझो कि आपकी जो नई वाली बुक्स है ना एसपीओएम की, वो पूरी रीडिजाइन है, पूरी क्लीन अप की गई है। बहुत मजा आने वाला है, पूरा स्क्रैच से इसको रीडिजाइन किया है। तो इस बार जो बुक्स बनी है उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, और उसको और क्रिस्प कर दिया रेलेवेंट टू आपका एसपीओएम। आलतू फालतू की चीजें जो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव में काम आती थी हटा दिया मैंने। पर ये दोस्तों ये आपको मल्टी डिसिप्लिनरी में जरूर काम आएगी। अगर आपके पास मेरी पुरानी बुक है तो वो तो काम आएगी, वो तो रखो ही रखो, साथ में आपको ये बुक भी रखना होगा। इसमें सारे चैप्टर्स है, पर इसके बुक के पेजेस बढ़ गए। क्यों बढ़ गए पता है? क्योंकि इन्होंने सेबी में भयंकर ज्यादा सिलेबस ऐड किया है। 57 पेजेस का हो गया है सेबी, जो पहले 15-20 पेज का हुआ करता था। सर इतना ऐड जो किया है कि आप वो पढ़ाने वाले हो नहीं रह। मैं उसको अभी पढ़ाने में कोई प्लान नहीं रख रहा हूं, बिकॉज मैं मेरा फोकस अभी डीटी पे और डीटी के रिविजन्स पे है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से डीटी के बुक्स, डीटी का रिवीजन, डीटी का क्वेश्चन, डीटी का कंटेंट मिलेगा, पर इसमें आपको जरूरत भी नहीं है, ये आप पढ़ के जाने वाले भी नहीं हो। और सेबी का रेगुलेशन तो ये लोग केस स्टडी में नहीं लिंक कर रहे। जो चैप्टर्स लिंक कर रहे हैं वो मैं आपको वीडियो बना करके अलग से बताऊंगा, पर ये जो नोट्स है आप बिल्कुल देख सकते हो, इसको आप बिल्कुल रेफर कर सकते हो। और ये बहुत प्यारी हमने डिजाइन करके बनाई है, बहुत मजा आएगा आपको इसको। ये 17 तारीख तक प्री लॉन्च में, आप इसको बुक कर लो। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं वो बच्चे जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं दोस्तों। अब आप देखो यार, आपके पास पढ़ने को डीटी और आईडीटी और समय आपका जगत भर का है, पर आपको ये पता है एफआर, ऑडिट और एएफएम, एएफएम का तो चलो थोड़ा कम लिंकेज था, पर एफआर और ऑडिट का बहुत सिग्निफिकेंट लिंकेज है इन लोगों के मल्टी डिसिप्लिनरी में। और लॉ और कॉस्टिंग का भी लिंकेज बराबर है। तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, देखो दोस्त, अगर एफआर एसएफएम हाल फिलहाल में पढ़े तो ठीक है, पर आपको एक प्लान का बफर रखना पड़ेगा जहां पे आप एफआर जो भी फेवरेट फैकल्टी है आपके, उनके एक बार कॉन्सेप्ट ब्रश अप कर लो। सेम फॉर एसएफएम, सेम फॉर ऑडिट। लेकिन आपको लॉ और कॉस्टिंग का आपको वही करना पड़ेगा जो मैंने उनके लिए बताया। आप क्लासेस अभी नहीं ले सकते, नवंबर वाले क्लासेस लेंगे, उनके पास टाइम है। मई 24 वाले आप क्लासेस ले भी लोगे ना, तो आप डिसिप्लिन से नहीं देखोगे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने पढ़ के तो जाने, आप क्या करो, अभी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, या तो आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या जब तक आपके पास समय है तब तक प्लीज इनका रिविजन शुरू करो, और साथ में तब तक लॉ और कॉस्टिंग की बुक मंगवा लो। जब आपके पास लॉ और कॉस्टिंग की बुक आ जाएगी, उसके बाद आप लॉ और कॉस्टिंग की भी रिवीजन वीडियो देखो, और थोड़ा सा कोशिश करो कि जितना रिवीजन वीडियो देख देख के आप दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल सको, सही रहेगा। पर आप अपने फरवरी के प्लानिंग में आप भी 10 से 15 दिन ऐड करके रखो, किसके लिए? सिर्फ इंटर डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड बिजनेस केस स्टडीज के लिए। तो उससे क्या होगा, आप आगे चल करके, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, जिस दिन क्लैरिटी आएगी इस चैनल में आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा, ये मेरी पक्का वादा है। पर आप तब तक के लिए क्या करो, तब तक आप बाकी सब्जेक्ट्स पे कंसंट्रेट करो। और अगर आपका, मैं बताऊं क्या, प्रैक्टिकली मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना राजा, सिंगल ग्रुप होता मेरा, फर्स्ट ग्रुप हो चुका होता, मैं डीटी आईडीटी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा होता, और मैं बाकी सब्जेक्ट्स नहीं हाथ लगा पाता, कितना भी मन कर ले भाई, अभी तो नहीं लगा पाता। एग्जाम के 2-3 महीने पहले देख,
प्रैक्टिकली बताओ तो, जबरदस्ती की बात ही नहीं करनी है। अभी आप पूरी जान डालो डीटी को क्लीन अप करने में। और मैं वापस आ जाता हूं जो मेरे को आपको शुरू में बता रहा था। तो राजा डीटी के बैच का ना जो फीडबैक्स है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत जेन्युइन फीडबैक्स है क्लासेस के बच्चों का जो उन्होंने भेजा, जिसमें से मैंने येलो में आपके लिए कीवर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं जो आपके लिए काम के। सर यहाँ भी कीवर्ड्स, हाँ भैया नेचर है, ठीक है। तो यहां आप देखोगे तो सबसे पहले सर इन्होंने बोला कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, कोई एक्स्ट्रा ड्रैगिंग नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला कि सर ये अगर क्लास के बाद जाके रेफर मॉड्यूल रेफर करते हैं, दे फाइंड ईच एंड एवरी वर्ड रिटन इन द मॉड्यूल दैट दे कैन रिलेट विद द एग्जांपल्स यू गिव इन द क्लास। क्लास के एग्जांपल से वो मॉड्यूल के हर शब्द को रेफर रिलेट कर पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि सर स्पीड इज जस्ट परफेक्ट टू। और उसके बाद इन्होंने बोला डेली रिवीजन करेंगे तो साथ साथ में डीटी भी संभल जाएगा जैसे लॉ संभाला था। और नोट्स तो क्या ही कहें सर, आप लोगों को बता दूं नोट्स भी जो है ना वो एकदम क्रिस्प और डिटेल बने, जस्ट द वे आई लाइक इट। इट इज ब्यूटीफुल क्रिस्प एंड येट सो डिटेल, एम्फसाइजिंग ऑन ईच एंड पॉइंट जहां पे गलती हो सकती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन ऑल सी द एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इन द सब्जेक्ट एंड मेकिंग इट इजी एज पॉसिबल फॉर अस एंड इवन फन। बहुत मजेदार क्लासेस होते हैं, बहुत फनी एग्जांपल्स होते हैं क्लास में, मेरे को तो बड़ा मजा आ जाता है पढ़ाने में। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे टीचिंग टेक्निक्स, रिलेटेबल बातें करना, कॉन्सेप्ट समझाना एंड योर क्लियर एंड कंसाइज बुक, यू आर इवन बेटर इन दिस। टू अर्ली टू से, बट बच्चे ने कहा कि सर उसने लॉ भी लिया था पर उसको डीटी में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। I come home from office tired and I feel I don't have to force myself to pay attention। ये वो बच्चे जो सोचते हैं शाम को होगी क्या क्लास, शाम को बेस्ट टाइम है। ऑफिस वाले का एक और बच्चे का फीडबैक आया था, बताता हूँ दोस्तों। बेर एक्ट, वो बहुत लोग कहते हैं सर इसमें बेर एक्ट भी रीड करवा दोगे, जहां रेलेवेंट है, जहां पे तुमको लॉ समझने की जरूरत है वहां पे बेर एक्ट का एक्सप्लेनेशन वाज कंप्लीट बाउंसर। पहले बेर एक्ट जो था वो समझा नहीं उनको, बट योर एग्जाम्पल फॉर ईच एक्सप्लेनेशन वाज ट्रेमेंडस, मक्खन जैसा हो गया। समरी बुक के तो क्या ही तारीफ करें। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं, मेरे को पता है आप 8 बजे आते हो, तो 8 बजे के बाद 9:30 10 बजे आपकी एनर्जी आधी हो जाती है, और जब आपकी आधी होती है तो मेरी डबल हो जाती है। व्हेन वी फील ड्रेन आउट टुवर्ड्स द एंड, द एनर्जी यू गेट इनटू दिस लेक्चर मेक्स अस रीड फर्दर। ठीक है, उसके बाद देखो, यू डोंट अज्यूम दैट एवरीवन रिमेंबर्स एवरीथिंग फ्रॉम इंटरमीडिएट लेवल, व्हिच इज ट्रू। कैसे याद रहेगा यार, मेरे को तो परसों का पढ़ा हुआ आज ही नहीं याद रहता, इंटरमीडिएट का कहां से याद रहेगा। तो बच्चों को डर लगता है सर आप ये अजम्पशन पे पढ़ाओगे, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद दोस्तों लेक्चर्स की वजह से ऑफिस से टाइम पे निकल पा रहा हूँ, ये तो इसका सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि लेक्चर्स की वजह से निकल रहा है और पढ़ाई हो जा रही है, पूरा दिन प्रोडक्टिवली यूज हो जा रहा है। दोस्तों यू आर गोइंग टू लव द लेक्चर्स, आई प्रॉमिस यू दैट। So if you have not yet enrolled, go and quickly enroll and take the access right away and join the live lecture। थोड़ा सा कंटेंट हो चुका है पर वो इंटर का ही कंटेंट था, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फाइनल का कंटेंट शुरू होगा तब तक आपकी क्लासेस एकदम मक्खन जैसा फ्लो बैठ जाएगा। 8 से 10:30 की क्लासेस होती है रोज लाइव। फटाफट नीचे जाना, शुभमसिंगल.com में जाना, डायरेक्ट टैक्स का बैच खोजना, 5,000 रुपए का सिर्फ इकोनॉमिकल प्राइस पे, उसके लिए रजिस्टर कर लेना। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। पेपर 6 को लेकर के या पेपर 4 को लेकर के किसी भी तरह का डाउट है तो मेरे को बता देना। अंटिल देन गाइस, टेक केयर, दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ।